अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम मिनल आना इला लिक़ाइ यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। काबिल कदर सादात किराम मोमिनीन व मोमिनात अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में जो अशरा मुहर्रमुल हराम बउन्वाने मुक़द्दमे मज़लूमियत चल रहा है। आज 11 मुहर्रम 1442 हिजरी को उसकी 10वीं और आखिरी मजलिस अज़ा। इस उन्वान की आज ये आखिरी मजलिस है। आज की मजलिस को स्पॉन्सर किया है मेराज जाफरी साहब ने, रेहान जाफरी ने। अल्लाह जाफरी फैमिली की तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल इनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, इनके रिज़्क़ व माल में बरकत दे। और आप सब हज़रात व ख़वातीन, हुज़्ज़ार मोहतरम और नाज़रीन व नाज़िरात जो माशाअल्लाह पाबंदी के साथ ये अशरा हुज़ूरन नज़ारतन समाअतन समाअत व नज़ारत फरमाते रहे, बहुत अप्रिशिएटेड है ये आपका एक्शन। और मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ जिस तरीके से आपने ताउन फरमाया है। इंतज़ामिया का भी नाम बनाम मैं शुक्रगुज़ार हूँ, जवानों का भी, मातमियों का भी, वॉलंटियर्स का भी। बहुत खूब आपने ये पूरा अशरा कायम दायम रखा। और जुलूस में भी जितने भाई बहन बुजुर्ग खुर्द आए, फ़खरुद्दीन खान ने कल एक लफ्ज़ कहा कि मैं हैरान हूँ कि कभी मैं सोच नहीं सकता था कि कोनी आइलैंड एवेन्यू पे यूं हुसैन हुसैन होगा। ये आपके ताउन के बगैर नहीं हुआ। अल्लाह सलामत। मैं खादिम हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत मेरे साथ मुआमलत आपने फरमाई इंतज़ामिया से भी, और माशाल्लाह डोनेशन भी आपने खूब दिया। बल्कि मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ हर भाई बहन का। कोई भाई बहन ऐसा नहीं जिसने डोनेशन न दिया। ये बड़ी अजीब बात है, कोई भी ऐसा नहीं, सब ने दिया हस्बे तौफीक। कुछ वो लोग हैं कि जिनके आज चेक आने हैं, जैसे चट्ठा है अभी इंशाल्लाह आने वाले, बड़े चेक आने वाले। ये तो नहीं, ये तो हैं हमारे चौधरी अमानत अली डोगर साहब, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। इन्होंने $2000 दिलवाया है, खुद भी दिया है और दोस्तों से भी दिलवाया है $2000 अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, मेहरबानी, बिस्मिल्लाह। बड़ी मेहरबानी, बिस्मिल्लाह। मैं आप सबका खादिम हूँ, बल्कि मेरे अजीज़ हैं अली फैज़, अल्लाह उसकी भी ज़िंदगी करे, उसने भी तकरीबन $3000 दिलवाए। हाजी रज़ाक साहब तो खैर हमेशा ही हमें देते हैं, और इस दफ़े भी इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ के सैयद साहब भी हैं, मौलाना साहब, मौलाना असगर नकवी साहब। इंशाअल्लाह आज बड़े चेक आएंगे, आज बड़े चेकों के आज इंशाअल्लाह आज आ रहे हैं बड़े चेक, बाकी मादा कल आएंगे। तवक्कुह से ज़्यादा हुआ है और ज़्यादा होना है।
अभी इन 2 दिनों में और ज़्यादा होना है, तभी तो ये अगले साल फिर मुझे पढ़ाएंगे ना इंतज़ामिया वाले, वरना ये किसी और को पढ़ाएंगे। पक्के हो गए? चलिए माशा। आज मुझे अजीब नहीं, आज एक ख्वाब आया है अजीब, सुन लीजिए। चलिए आज सुन ही लीजिए। वैसे ख्वाब आया कि चौधरी रज़ा के ऐलान कर रहे हैं कि मैंने किबला से उम्र भर का वादा ले लिया। वो ख्वाब की ताबीर आ गई, ख्वाब आया। खैर वो बहरहाल इंशाअल्लाह अल्लाह रहम फरमाए और अल्लाह आप पे भी, आपका मैं शुक्रगुजार भी हूँ। अल्लाह ताला आपको बहुत इज्जत दे। ये अजनबी कौन है? आ गया? ठीक ठीक। अल्लाह ताला इसकी भी ज़िंदगी दराज करे। हाफिज़ मुबश्शिर नज़ीर की जी जी, खुदा खुश रखे इसको, और इसकी अम्मी को भी, इसके अब्बू को भी सेहत भी दे अल्लाह। देखिए ये जो कोनी आइलैंड एवेन्यू पे कल ये जुलूस नहीं था, ये इमाम हुसैन का मौजज़ा था। आप तसव्वुर कर सकते थे कि मक्की मस्जिद वाले लंगर थे, कल 500 डब्बा दिया है मक्की मस्जिद वालों। बेहतरीन चावल जो पके हुए थे, मैंने खुद चखे हैं वो चावल अल्हम्दुलिल्लाह। तो गुजारिश ये है कि ये हमारा जो आपके तामुन से जो सफ़र है बेहम्दुलिल्लाह, जो जारी और सारी है, ये उसका नतीजा है। अकेला कोई आदमी काम नहीं कर सकता। हुजूर को भी कहा वअम्रुहुम शूरा बैनहुम, मेरे हबीब आप नबी है, सब कुछ है, सारे अंबिया के सरदार हैं, मगर इन साथियों को मशवरे में शरीक रखना ताकि तितर बितर ना हो। इसलिए मैं सबको साथ लेके चलता हूँ, मैं सही सुन्नत रसूल पे चलने वाला हूँ। तो इसको इंशाल्लाह आप बरकरार रखें, मेंटेन रखें। मैं अब शुक्रिया अदा करने पे आऊँ तो मुझे ज़ुबैर का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसने बड़ी मेरी खिदमत की है। हाजी मोहम्मद रज़ा गुजर ने भी बहुत मेरा खाने पीने का बड़ा ख्याल रखा है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान ने भी मुझे लंगर के लिए भी पैसे दिए, जो लंगर, वैसे तो बेचारे रेस्टोरेंट वाले तो लंगर से लेते ही नहीं कुछ मुझसे, भला उनका वो सब ने कह दिया है कि न्याज़ हुसैन है आपके लिए। तो खैर अल्लाह ताला उन्हें भी खुश रखे, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जो जिनको आप वहाबी कहते हैं, वहाबी, उन्होंने मुझे कहा है कि आशूरा के लिए कितना लंगर चाहिए। ये बहुत बड़ा मौजज़ा है, ये इमाम हुसैन का मौजज़ा है। अस्तग़फिरुल्लाह, मेरी वजह से नहीं। खैर अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। मैं आप हजरात का फिर कहता हूँ, बहनों का भी, भाइयों का भी, बच्चियों का भी और बच्चों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जितनी आपने इज्जत दी है इस अशरे में, मैं समझता हूँ अगर आप इसी तरह तामुन करते रहें तो हमारी मंजिल और करीब हो जाएगी। हमारे माशाल्लाह असलम मेहदी साहब, इनकी हाज़िरी बड़ी मैक्सिमम हाज़िरी रही है। पढ़ने सुनने वाले, ये बच्चों से लेकर बड़ों तक, अहमद शाह बुखारी की जो टीम है, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कमाल कर दी इस दफ़ा, एक एक बच्चे का मैं शुक्रगुजार हूँ, सेंटर को चमका दिया है। मैं शुरू करता हूँ मजलिस, क्योंकि आज हुक्म है डायरेक्टर प्रोग्राम का कि मुख्तसर पढ़ना, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा पहले पढ़ लिया कि पढ़ूँ पूरा ही, लगे ऐसा कि थोड़ा पढ़ा। मैं शायरों से और आगा मुख्तार से कुछ सीख रहा हूँ। तकरीर अब शुरू हो रही है। उन्वान है हाफिज साहब, हाफिज मुबश्शिर, उन्वान है जो हम आज 10वीं तकरीर है, उस उन्वान की मुक़द्दिमा मज़लूमियत, इस पर आज 10वीं और आखिरी तकरीर। हमने कुछ मारूज़ात पेश की 9 मजालिस में, कुछ आज पेश किया। आज तो समअप करना। हमारा मुद्दा ये था कि जालिम की भी शनाख्त हो, मजलूम की भी पहचान, जालिम को भी पता चले कि जालिम कौन है, ताकि उसके खिलाफ नबर्द आजमा हुआ जा सके। मजलूम कौन है, ताकि उसके रास्ते पे चलें या मजलूम की मदद करें, मुआवनत करें। ये हमारा हदफ था। हमने शुरू किया हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। तारीख के पहले मजलूम आदम और हव्वा के सगा बेटा कातिल बन गया और सगा बेटा कत्ल। मजलूमियत की तो इंतहा है। फिर धक्के खाते रहे बेचारे 200 साल तक। हजरत आदम ने धक्के खाए हैं। मेरे वालिद साहब किबला कहते थे धक्के खाना हमारी नेचर में है, धक्के न खाएं तो एंटाई नेचर है। इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर जा रहे हैं,
बहुत ये इंशाल्लाह कल की जो मजलिस आएगी, जो शिया हुए हैं लोग, उन्होंने फरमाइश की है, यहाँ पर काफ़ी लोग शिया हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कल हम आएंगे सब। कल आपने सिर्फ हमें मातम का सबूत देना, कल पूरी तकरीर मातम पे होगी, यानी आज़ादारी पे इंशाल्लाह पूरा एक अशरा पढ़ेंगे, कल पहली तकरीर होगी। बाकी जो मजलिसें पढ़ेंगे इंशाल्लाह 28, 29 सफ़र तक, रबीउल अव्वल तक, वो यही पढ़ते जाएंगे, पूरे आज़ादारी के सबूत देंगे, कुरान से, हदीस कुदसी से, हदीस नबवी से साबित करेंगे अंबिया ने मातम किया है, ये साबित करेंगे, ये साबित करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब समअप करना है तारीख के दो वो मजलूम, दो भाई, एक जालिम एक मजलूम। उसके बाद हमने अंबिया का सिलसिला बताया, नूह तक जो अंबिया चले सारे ही मजलूम रहे, खुद नूह अलैहिस्सलाम भी मजलूम, घर में नकब लग गई, बीवी खिलाफ। जरा आप गौर करें कि जिस अल्लाह के नबी की बीवी भी मुखालिफ हो और बेटा भी मुखालिफ हो, वो क्या तबलीग करेगा। मगर हिम्मत देखिए उनकी, माशाल्लाह उन्होंने तबलीग की, हिम्मत नहीं हारी। फिर उसके बाद हजरत लूत है, फिर हजरत इब्राहीम है, फिर इसहाक है, फिर इस्माइल है, फिर उसके बाद आप ये देखते हैं कि हजरत याकूब हैं, हजरत यूसुफ हैं, यहाँ हम सारा बयान कर चुके, हजरत मूसा है, हजरत ईसा है, सब बयान हो चुका, ये सारे ही मजलूम हैं। अच्छा, दो मजलूम और हैं जिनको दुनिया में अल्लाह ने मजलूमियत का रिवॉर्ड कुछ दे दिया। एक का नाम है दाऊद, आप उर्दू में कहते हैं दाऊद, अरबी में होता है दाऊद, हाफिज भी अब तो आ गया। या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्ज़ व अस्लिह वला तत्तबि' सबीलल मुफसिरीन। देख लें खान साहब, कुरान का तो ये माहिर है ना। तो अल्लाह ने आवाज दी, ऐ दाऊद हमने बनाया है आपको जमीन का खलीफा। जमीन का खलीफा किसने बनाया? पहला खलीफा कौन था? इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, वो भी किसने बनाया? अल्लाह। और उखलुफनी फी कौमी, भाई हारून तुम मेरे खलीफा बन के रहो, बनाया अल्लाह ने, बताया मूसा ने। तो ये जो कुरान के खलीफे हैं, ये जो लोग कहते हैं ना कि 3 खलीफे हैं, ये ठीक है, कुरान के खलीफे 3 ही हैं, हम भी 3 खलीफों के कायल हैं। मगर पहला आदम, दूसरा हारून, तीसरा दाऊद। अब 3 नहीं 300 ले आओ, इन जैसा तो ले आओ ना। सही है साहब, मजलूम शाबाश। जैगम भी बैठे हुए हैं, जैगम काज़मी, अल्लाह इन्हें खुश रखे, प्रोफेसर हैं, बहुत फाजिल है, कोई शक नहीं, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा देखिए, ये ज़रा आप जहन में रख लें कि हज़रत दाऊद को खलीफा तो अल्लाह ने बना दिया, जाअल्नाक, जाइलुन नहीं। देखिए अजीब है, कुरान की ब्यूटी देखिए, कहीं जाइलुन, कहीं जाइलुन, कहीं जाएलो का, अजीब है, कहीं इन्नी आरा फिल मनाम में, कहीं राय तो अहदा अशरा कौकबन वशम्स वल कमरा राय तो हमली साजिदीन। देखिए ये अजीब है, कहीं माजी, कहीं मुजारे, कहीं हाल का माना, कहीं इस्तिकबाल का माना, कहीं माजी में हाल का माना, कभी हाल में इस्तिकबाल का माना। ये कुरान की ब्यूटी है, वही समझेगा जिसको कुरान फहमी का ज़ौक मालूम। ये जाइलुन भी कहा, देखिए जाइलुन पहले खलीफे, और उखलुफनी फिल अम्र, हाल में और मुस्तकबिल में, ये दूसरे को, तीसरे को जालना का माजी। कभी आपने गौर किया, ये तीनों खलीफे हैं और 3 जमानों में
माजी, हाल, इस्तिक़बाल। जो लफ्जें रखी वो माजी की भी, हाल की भी, इस्तिक़बाल की भी। एक बात तय हो गई, माजी में भी अल्लाह बनाएगा, हाल में भी अल्लाह बनाता है, मुस्तकबिल में भी अल्लाह बनाएगा। ये तीनों ज़माने। सही है साहब? मलिक साहब असर ज़हरा का शौहर, हसनैन का बाबा, नबियों ने पुकारा, सब मिलके बोलो, मुनकिर की तबाही, तेरी कब्र के बाहर, तेरी कब्र के अंदर, नारे हैदरी, तो ये तय हो रहा है। अच्छा, एक बात और तीसरा रह गई थी, वतलो अलैहिम नबा अब्नाए आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबान। और आप मेरे हबीब तिलावत फरमाएं उनके लिए, यानी अपनी उम्मत के लिए, आदम के दो बेटों की। ये तफसील आ चुकी आज, और सुन लें। वतलो अलैहिम नबा नूह है ना, वतलो अलैहिम नबा इब्राहीम। नूह की स्टोरी को भी, नूह की न्यूज को भी आप तिलावत फरमाएं। यानी क्या तिलावत करें कि नूह का एक बेटा था, वो काफिर हो गया था, नूह की ज़ौजा थी, वो बेवफा हो गई थी। तो पता चला नबी से बेवफाओं का तस्करा भी तिलावत कुरान के बराबर है। तभी तो तिलावत क्या है, तिलावत। वतलो अलैहिम नबा अल्लज़ी आतैना हो मिन आयातिना। एक और बड़े मनहूस का जिक्र है। ये साबिका रहमतुल्लाह अलैह और लाहिका इसका लानतुल्लाह अलैह बन गया। जैसे हुर उधर से इधर आया, ये इधर से उधर गया। ये मूसा अलैहिस्सलाम का साथी था, इतना साथी कि असिस्टेंट बन गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम कभी बाहर अंदर होते, नमाज भी पढ़ा लेता। और मूसा के बारे में जब भी पूछना होता, ऐना मूसा, इससे पूछते कि यही राजदार है। हमने, उसने जो वफा की, साथी ने, समझ रहे हैं ना, दोस्त ने जो वफा की, अल्लाह फरमाते हमने उसे बदला दिया। हमने कुछ मौजज़े उसको दे दिए। समझे? नबी नहीं है। ये पूछते हैं कि इमाम हुसैन का मौजज़ा कहां से आ गया। अगर पार्ट टाइम वफादारों को अल्लाह मौजज़े दे सकता है, जिन्होंने कायनात में इस्लाम बचाया है, उन्हें मौजज़े कैसे नहीं देगा। मौजज़े दे दिए। मौजज़े क्या दिए? इसमें आजम चौधरी साहब, इसमें आजम दिए। इसमें आजम बड़ा कमाल का है। इसमें आजम, जी हाँ, इसमें आजम दे दिया, वो काम करने लगा। उसने क्या किया, उसके अंदर अकड़ पैदा हो। उसमें, हाँ, उस दोस्त में शागिर्द कह लें, दोस्त कह लें, स्टूडेंट कह लें, असिस्टेंट कह लें, यार कह लें। अब मैं ज्यादा डिटेल में न जाऊं, सारे यार तो अच्छे नहीं होते ना भाई। अब देख लें इस यार का किस्सा, देख लें। तो अल्लाह ने उसको इसमें आजम दे दिया। वो इसमें आजम पढ़ता, काम हो जाते लोगों के। मगर कुरान ये कहता है कि हमने तो उसको इसमें आजम दे दिया, वलाकिन्नहु अखलद फिल अर्ज़, मगर
अगर लो शेना, अगर हम चाहते लरफाना हो वलाकिन ना हो, हम चाहते तो उसे उठाए रखते। मगर जिस दिन हमने महसूस किया कि ये अपने उस्ताद का मुखालिफ हो गया, ये नबी का मुखालिफ हो गया, है दोस्त, है साथी, साथ नहीं छोड़ा, रह पास रहा है, हमने वो इसमें आजम वापस ले लिया और हमने क्या कर दिया, फमसलहु कमसलिल कल्ब, उसे कुत्ता बना दिया। तो तय हो गया मूसा के जमाने में जो साथी भी बेवफाई करेगा वो इंसान ही नहीं रहेगा। फनसलख फनसलख मिनहा, उसने नाजायज फायदा उठाया उन मौजूजों का। तो अल्लाह की जात ने क्या किया, उसे कुत्ता बना दिया, कुत्ते की तरह बना दिया। इन ताहमिल अलैहि यलहस और तत्रुक हो यलहस, उसका काम है बस बार्किंग, अदब से पढ़ रहा, उसका काम बार्किंग है, ठीक है, यही काम है उसका, बस वो यही काम करता है। आप उसे छेड़े न छेड़े, उसका यही काम है। एक बात और तय हो गई, जो नबी से दगा कर दे, आप छेड़े न छेड़े, वो खुद छिड़ा हुआ है। ये पीछे वालों जरा खुद छिड़ा हुआ है। ये वतलो जरा ज़हन में रहे, वतलो मा ऊहिया इलैका, उतलो मा ऊहिया इलैका मिनल किताब वाक़िमिस सलाता इन्न सलाता तनहा अनिल फ़हशाए वल मुनकर। ये लुत्फ़ आता है ना कुरान पढ़ने का। अल्लाह सलामत रखे आप सबको, अल्लाह क़ारियान कुरान बनाए। हमारे क़ारी सब तो जोर लगा रहे हैं कि सब क़ारी बने। तो ये तो वतलों की दो चार बातें आ गई है तो बहुत ज़्यादा, तो बल्कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, कुछ लोग वो हैं जिनको हमने किताब दी है, यतलूनहु हक्का तिलावते, शाबाश, वो तिलावत का हक अदा करते हैं। जिन्हें हमने किताब दी है वो तिलावत का हक, तिलावत का हक क्या होता है, पढ़ना, समझना, तदब्बुर करना। मगर जैसा हक नवासे रसूल ने अदा किया वो खुद नबी भी न कर सके। रिलैक्स मां, तो अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी मजलूम है, मगर उनको दुनिया ही में खिलाफत दे दी, उनको दुनिया में इख्तिदार दे दिया, उनको काज़ी उल कुज़ात बना दिया, वो फैसले फरमाते थे। और उसके बाद उनके फर्जंद हैं, उनको अल्लाह ने बहुत दिया, हजरत सुलेमान। और उनका मिजाज देखे, जब सोते थे सुलेमान, हम तो सोते हैं तो माशाल्लाह आज ऐसा जलजला आ गया ऊपर, किसी ने ऐसा दरवाजा खड़काया है, जलजला आ गया जी जी। उसने भी कसम खाई थी कि जब तक मैं उठाऊंगा नहीं मैं जाने वाला नहीं। ये तो हमारे मेहरबान हैं। हाँ, बड़ी अकीदत, सुभान अल्लाह। एक अकीदत है तो चेक भी लाओ ना, उठाएं तो $1000 का चेक भी तो दें ना। तो हजरत सुलेमान जब सोते थे तो पूरे परिंदे बर्ड चेन बनाते थे ताकि धूप ना आए। देखिए आप थे तो मजलूम, ये इसको खड़ा कर दो कहीं, पता नहीं ये इस्तिकामत नहीं मेरी तरह ढीला है, ये
छेड़े नहीं, अच्छा ठीक। आप मुझे नहीं छेड़ेंगे तो मैं नहीं छेड़ूंगा। ठीक, अब मैं नहीं छेड़ूंगा। तो ये उनकी नाजबरदारी थी। वो क्या है, माली ला अरल हुदहुदा, हाँ हाँ हाँ, गायबी। इनको क्या हो गया, हुदहुद कहाँ गया? वो हुदहुद छोटा सा परिंदा होता है, मान गया, देख रहे यही तो है ना। हाँ, अब वो हुदहुद, हाँ जी हाँ, वो जो हुदहुद था वो थोड़ा सा कहीं गायब हुआ तो उठ गए, तो मिजाज पर बड़ा नागवार गुजरा कि हाँ लाउज अल्लाह अकबर लाउज बन्ना औलयातियन्नी बिसुल्तान मुबीन, या तो मैं तुझे ज़बह कर दूंगा, तू छोड़ के क्यों गया, तू छोड़ कर क्यों गया, मैं तुझे ज़बह कर सजा दूंगा या ज़बह कर दूंगा। हाँ, या मेरे पास कोई दलील ले आप मुस्ताक कि तेरी जेनुअन मजबूरी क्या थी। तो एक बात समझ में आई कि जो बंदा भी गायब हो ना कहीं से, तो उससे जेनुअन पहले पूछो, पहले मारो नहीं, ज़बह ही ना कर दो पहले। समझ में आ गई बात? असबहन्ना की मंजिल पे फौरन ना लाओ, उसे सुल्तान मुबीन बेचारे से मांगो, शायद कोई मजबूरी हो जो नहीं आया। खैर, तो एक बात तो तय हो गई। मैं जिस तरह सैयद साहब ने आज कहा कि आपने हमारी आंखें खोल दी, भैया सहाबा किराम के तो हम खादिम हैं उनके, सहाबा किराम का हमें एहतराम क्यों नहीं करेंगे, अज़वाज का हमें एहतराम क्यों नहीं करेंगे? कहते आंखें खोल दी, तो अब और आंखें जरा खुल जाएं इस पर। एक तय हो गई बात, मजलूमियत देखें हजरत सुलेमान की। दुनिया में मजलूमियत का एवजाना ये दिया कि परिंदों को भी नौकर बना दिया, जिन्नों को भी नौकर बना दिया, जानवरों की जबान भी समझा दी। ये सारी जो इनायतें फरमाई, 135 किलोमीटर का महल दिया, आज भी मौजूद है। ज़ियारत पे जाएं तो देख लीजिएगा, आज भी मौजूद है। बाबिल से शुरू होता है ना सही सर, वो महल आज भी मौजूद है। हर नेमत दी क्योंकि मजलूम था। तो एक होता ही है कि या मजलूम को दुनिया में मिलता है या आखिरत में मिलेगा। हम जिनका जिक्र कर रहे हैं उन्होंने दुनिया मांगी ही नहीं, इसलिए हमें अपनी नजात का यकीन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ला यंबगी ले अहदिन, मुझे ऐसा मुल्क अता कर कि जो किसी और को ना दे। अल्लाह ने कहा ठीक है देंगे, हम तो देने के लिए तैयार हैं, मगर एक शर्त है, जन्नत में सबसे आखिर में जाओगे, क्योंकि तुमने मजलूमियत का रिवाज अभी मांग लिया है। समझे समझे समझे? तो कानून ये हो गया, जो दुनिया में मांगे वो वहां आखिर में जाएगा, और जो दुनिया में छोड़ दे वह वहां पहले जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। शाह जी, जवार शाह जी ठीक है। शाबाश सैयद साहब, दिखाओ दिखाओ, रोटेट करो। शाबाश सैयद साहब, जिंदाबाद। और आपको जज़ाए खैर दे। सैयद साहब को मना भी करते हैं, हमारे भाई कहते हैं कि नारे ना लगा। हमारे भी कैसे कैसे मेहरबान, हर तरह से मेहरबानी कर रहे हैं। इन बेचारों ने नारे लगाए, कह रहे हैं कि नारे मतलब आपके स्टेटस के खिलाफ। उन अहमकों को समझाओ, हुजूर का स्टेटस बढ़ा है या इनका स्टेटस बढ़ा है? हुजूर तो सुबह शाम अली अली कर रहे हैं।
इमाम तो ये फरमाते हैं, छठे इमाम, मन काला या अली मर्रतन, इमाम तो ये कहते हैं, इमाम सादिक कह रहे हैं, जो एक मर्तबा कह दे या अली, सवाबहु का सवाब सित्तताशर अल्फ करातिन अना करातुहा, उसे मिलेगा एक या अली कहने के एवज 16,000 खत्म कुरान का सवाब। उसका पढ़ा हुआ नहीं, मैं जाफर सादिक का पढ़ा हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा, एक या अली। मौला आपको सलामत रखे, आबाद और शाद रहें। बड़ी मेहरबानी। आज हमारे खलीफा साहब फरमा रहे थे, माशाल्लाह देखिए मजमा आया कि नहीं, आ गया मजमा, हमारा मजमा अपना है, आप फिक्र न करें, इंशाअल्लाह आप तामुन फरमाते रहे, मजमा ही मजमा। अब तकरीर आखिरी मरहले में आ गई, हाजी साहब से भी डर लग रहा है, जल्दी नहीं उनका मुख्तसर पढ़ना है, नहीं मुख्तसर ही पढ़ूंगा, फिक्र नहीं, बस मैं ख़त्म करता हूँ। हाँ जी हाँ, तो जरा गौर कर ले आप ये इस इशू पर कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं, नबी ज़ादे हैं, हैकल सुलेमानी मशहूर है ना, हैकल सुलेमानी, और वो भी कहते हैं क्या होती है सुलेमानी टोपी, सुलेमानी टोपी वो भी है। और सबसे ज़्यादा जादू को जो उरूज मिला था उसी दौर में, और जवाल भी उसी दौर में, वो हारूत व मारूत आए। जी हाँ, हजरत नूह के दौर में शुरू हुआ, फिर ज़रा कमज़ोर हो गया था जादू, फिर सुलेमान के दौर में हुआ, फिर इस तरह जादू चलता रहा, बढ़ता रहा। ये उनके साथ एक चीज़ है कि उनके पास सुलेमानी टोपी जो मशहूर है, या मोजज़े जो मशहूर हैं, हैकल सुलेमानी जो मशहूर है, काख़ सुलेमान, कसर सुलेमान, हुकूमत इक़्तिदार सुलेमान, वो जो सारा बसात सुलेमानी है ना, बसात कि वो हवा के ऊपर बैठ जाते थे। आप हवा पे उड़ते हैं, बैठते नहीं हैं, उड़ते सारे हैं, वो बैठ जाते थे, वो बैठ के जा रहे हैं, हवा हिचको ले लेती हुई जा रही है, दुनिया देख रही है, हवा पे बैठे हैं, जानवर उनकी बात मान रहे हैं, जिन मान रहे हैं सब। तो ये उनको अल्लाह ने दुनिया में मजलूमियत की जजा दी थी कि ठीक है, इस कदर मिजाज उनका था कि उन्होंने कहा कि कोई बंदा ऐसे करे मेरे दरबारियों में से तख्त बिल्कीस ले आए। तो काला इफरीतु मिनल जिन, वहां भी एक जिन था, जैसे ये अलमैदी में होते हैं ना जिन। एक बाबा जी डर ही गए, वो बेचारे कहने लगे मैं तो नहीं आ रहा इसलिए कि वहां जिन है, सुना है। मैंने कहा वही वो मजाक किया है, वैसे तो जिन होते हैं, हर जगह होते हैं, हाँ, जहां भी होते हैं। खैर, तो काला इफरीतु मिनल जिन अना आती कभी क़ब्ल अन तक़ूमा मिन मक़ामिक, मैं ले आऊंगा कबल इसके कि आप यहां से उठे, ये मिंबर पे बैठे हैं ना, उठने से पहले मैं ले आऊंगा। मिजाज सुलेमानी पे जो दुनिया में नेमतें पाने के आदी हो चुके थे, नागवार गुजरा। उन्होंने कहा नहीं, तो क़ाल लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब, वहां उनका कजन बैठा था, चचाजाद भाई, उसके पास था आसिफ बरखिया के पास थोड़ा सा किताब में से थोड़ा सा इल्म, सारी किताब नहीं, थोड़ा सा कलील सा, थोड़ा सा इल्म था। उसे कहा अना आती कभी क़ब्ल यर्तद इलैका तरफुक, चश्मे ज़दन से पहले, यानी अब जो बात मैं कर चुका हूं इस वक्त वो आ भी चुका है। हाँ, ब्लिंक ऑफ आई से पहले, यानी वो कहा होगा तो आ गया होगा, सामने आ गया होगा। इस तरह मैं ले आऊंगा, बोले। तो पता चला कि जो नबी के साथियों में, यारों में, मुसाहिबीन में अफजल वो नहीं होता जो उठने से पहले ले आए, खा वो इफरीत क्यों ना हो। अफजल वो होता है जो चश्मे ज़दन से पहले ले आए।
और जो इल्म मिनल किताब वाला हो वो अफजल होता है। तो जब इल्म मिनल किताब वाला अफजल है थोड़ा सा, वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। आसिफ इब्ने बरखिया है इल्म मिनल किताब वाला, अली है इल्मुल किताब वाला। तो कुछ लोगों को, कुछ अंबिया को, कुछ औसिया को, बीबी मरियम की बड़ी मजलूम है, इल्जामात लगे अल्लाह ने रूहुल्लाह जैसा बेटा दिया, फिर वही इल्जाम लगाने वाले सरेंडर भी कर गए। बिल्कुल इसी तरह जैसे हुजूर पर इल्जाम लगाए कि ये जादूगर है, नऊजुबिल्लाह, ये कज़ाब है, अस्तग़फिरुल्लाह, ये कज़ाब है, ये जादूगर है, ये शायर है, मजनून है। मा अल्लमनाहु शेर व मा यंबग़ी ला, अल्लाह जवाब दे रहा है मा अंत बिनिअमति रब्बिका बेमजनून। वो कहते जा रहे हैं, अल्लाह जवाब देता जा रहा है। वही जो कह रहे थे कज़ाब है, वही जो कह रहे थे अमीन नहीं है, अल्लाह ने उनसे पहले सादिक को अमीन कहलवाया, बाद में कहा अब रिसालत का ऐलान करो। पहले तो आप घबराया ना करें, कोई मुखालफत करे चुप हो जाए। आप नहीं चाहते कि आपके बिहाफ पे अल्लाह बोले, अल्लाह ताला जवाब देगा, आप चुप हो जाए, खामोश हो जाए। ये हुजूर का दौर देख लीजिए, माऊज़िया नबियो का माऊज़ी, अल्लाह अकबर, जितना मुझे सताया गया, हुजूर फरमाते हैं इतना तो किसी को सताया ही नहीं। सबसे ज्यादा अजियत हुई है अंबिया में से हुजूर पाक को। खुदा खत्मुल अंबिया मोहम्मद आल मोहम्मद आवाज़ बुलंद सलावत। आजकल तो आगा उर्दूदान बन रहे हैं ना, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। क्यों भाई रशीद अली, जिनके रुतबे सिवा होते हैं उनको सिवा मुश्किल होती है। हुजूर का रुतबा क्योंकि बड़ा है, तकलीफें भी हुजूर को ज्यादा देते हैं, अजियतें बहुत होती हैं। आपको अजियत हो रही है तो आप रुतबे की फिक्र करें, लड़ने की फिक्र क्यों कर रहे हैं? अल्लाह लड़ेगा आपकी जगह, आप क्यों लड़ रहे हैं खामखा? जी हाँ, तो खैर अशरा तमाम हो रहा है सुनवान पर। वैसे तो मैं आज काउंट कर रहा था तो 90 मजलिस और है इस, हाँ इस मौजूद खुदा शायद एग्जेजरेशन 90 मजलिस और पढ़ सकता हूँ इस उन्वान पर। खैर 90 नहीं पढ़ूंगा, घबराइएगा नहीं, डर न जाए। खैर आखिरी, आज आखिरी, बस खत्म हो रही है बात। अंबिया जो मजलूम गुजरे हैं उनमें एक का नाम है ज़करिया, ठीक है, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु याह्या, और उनके बेटे या याह्या खुज़िल किताब बिक़ुव्वतिन। माशाअल्लाह, हाफिज़ जिंदाबाद, लुत्फ़ आता है हाफिज़ के सामने कुरान पढ़ने का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बाप बेटा बड़े मजलूम है, बाप का सर काटा गया, बेटे को आरे से चीरा, मगर कमाल इस्तिक़लाल देखिए, चीरने से पहले कहते थे अब भी रब को छोड़ दो। मजलूम का कमाल देखिए, इस्तिक़लाल देखिए। भैया ये तो अंबिया हैं, मासूम हैं, अल्लाह से राबता है, उनको भी तो सलाम करो ना। मैं समय तमार जैसों को, कुमैल जैसों को, कंबर जैसों को, न नबी न इमाम न मासूम न वली न सैयद, कन्वर्टेड, कहां पहुंचे? कहां पहुंचे?
माशाल्लाह हाजी साहब जिंदाबाद। जी हाँ, वो उलमा थे, वो उलमा इंशाल्लाह फिर जिंदगी है तो फिर जी हाँ, वो तो उलमा जी हाँ शहीद को अल्लाह अकबर, जिन्होंने एक हफ्ते में लुमा लिखी। तकरीर आखिरी मरहले में आ गई। देखिए ये मजलूमीन की पूरी हिस्ट्री तकरीबन ब्रीफली मैंने आपकी खिदमत आलिया में बयान कर दी। आज मैं जब उस पर गया हूँ ना, ये जो विकिपीडिया क्या होता है वही होता है ना, उसमें मैं गया हूँ तो मैंने टाइप किया आज कि दुनिया में सबसे बड़ा मजलूम कौन है। आप हैरान होंगे तो अली निकले। अंदाजा लगा। हाँ, आज मैंने ऐसे टाइप किया टॉपिक क्योंकि समाप्त हो रहा, इसका मतलब ये कि अली के साथ बहुत ज्यादती, अली बहुत ही मजलूम है। ये हम जो अली अली करते हैं खुदा की कसम किसी के जलाने के लिए थोड़ी करते, क्योंकि वो मजलूम इतने हैं कि जितना जिक्र भी करें हक अदा नहीं होता। मजलूम है बहुत, उनके साथ बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा उनके साथ जुल्म हुआ, उनकी आल के साथ बड़ा जुल्म हुआ, उनकी अहलिया के साथ जुल्म हुआ। हम इसलिए उनका तस्करा करते हैं। खुदा की कसम हमें कोई शौक नहीं कि किसी को हम बुरा भला कहें, हम तो खैर बुरा भला कहते ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर उम्मत मुस्लिमा इतना तो देखे ना कि जो तारीख का सबसे बड़ा मजलूम है उसके लिए सबसे बड़ा जिक्र होना चाहिए। सबसे बड़े मजलूम थे मौला अली। और आप देख रहे हैं मजलूमियत का ये जो कुरान लिखा है, मैं जितनी मैं तकरीरें कर रहा हूँ बेहम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड है, कोई एडिटिंग भी हम नहीं करते, बच्चे गवाह हैं इस बात की। तो मैं पूरी दुनिया को ये कह रहा हूँ कि वल्लाह बिल्लाह सुम्मत अल्लाह, कातिबे वही का नाम अली, कातिबे कुरान का नाम अली, कातिबे नबी का नाम अली, कातिबुल अंबिया का नाम अली। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, ज़बां के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला, अरिफ मीज़ान में तोला, अली बोला, अली बोला, ज़मीं बोली फलक बोला, अली बोला, अली बोला, तेरा मौला मेरा मौला, अली बोला, अली बोला, नारे हैदरी, या अली, या अली, या अली, मदद हक है, माशाअल्लाह, बुलंद सलावत। देखिए मैंने छेड़ा नहीं, मगर ये छिड़ा हुआ नहीं, इसका कुछ यहाँ से ये ढीला है। ठीक है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा साथ दिया अल्लाह, आप सबको सलामत रखे, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। माइक करेंगे, नया माइक करेंगे, एक नया माइक लाएंगे, आप फिक्र न करें इंशाल्लाह। मुहर्रम के बाद अगले जो मजालिस पढ़ेंगे नया माइक लाएंगे, सिस्टम जरा नया बनेगा इंशाल्लाह। कोई स्पॉन्सर कर देंगे, आप घबराए नहीं, पैसे मैं ले दूंगा, फिक्र न करें इंशाल्लाह, पैसे देंगे। चलिए अल्लाह सलामत रखे, बहुत मेहरबानी। बस तकरीर आ गई आखिरी मरहले में और अब समझ हो रही है तकरीर। अगरचे मजलूम तारीख हजरत अबू तालिब भी है, मगर विकिपीडिया वाले ने लिखा कि उनसे भी बड़े मजलूम अली है। उसकी वजह सुन लें और आज यहीं पर तकरीर खत्म हो जाएगी। अल्लाह आपको अजर दे, जज़ा दे। आप अव्वल वक्त में नमाज भी पढ़ें, मैं भी पढ़ूं, कुरान भी पढ़ें, कारी कुरान भी बढ़ें और गुनाह से भी बचें, गीबतों से बचें, तोहमतों से बचें, लड़ाइयों से बचें, फसादों से बचें, जुलूसों में छेड़खानियों से बचें, मजलिसों में नीचा दिखाने से बचें, नोआ खानों की मुखालफतों से बचें, पार्टीबाजियों से बचें, गैंगस्टर से बचें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये वायरसेस है, इन सब से बचना ज़रूरी है, इसलिए कि ये तैयब व ताहिर और पाक हस्तियों का इंस्टीट्यूट है। इसके अंदर ये बुग़्ज़, हसद, कीना, गीबत, निख़बत, तकब्बुर, लिसानी तासुब ये ज़ेब नहीं देता। तो मौला अली अलैहिस्सलाम बहुत मजलूम हैं। कैसे? देखिए जरा गिनते आइए। मौला अली अलैहिस्सलाम खाने काबा में पैदा हुए, कोई और पैदा नहीं हुआ।
मौला अली को अल्लाह ने अपना नाम दिया, किसी और नबी को भी अपना नाम न दिया। मौला अली अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो खालिक की आवाज आई और खालिक अली की मां से बोला। मौला अली जब पैदा हुए, मौला अली की मदा सराई में हुजूर पाक ने खुतबे पढ़े, बाबा ने खुतबे पढ़े, अम्मा ने खुतबे पढ़े, जिब्रील ने खुतबे पढ़े, खुदा ने खुतबे पढ़े। मौला अली अलैहिस्सलाम ने 7 साल तक नबी के पीछे नमाज पढ़ी। कोई और नमाज पढ़ने वाला मर्दों में से न था। एक मुफ्ती साहब ने पूछा, हमारे बुजुर्ग कहाँ थे? मैंने कहा, कन्वर्ट नहीं हुए थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मौला अली अलैहिस्सलाम ने बचपन में हुजूर को कुरैश के बच्चों से बचाया ताकि वो इबादत कर सके। मौला अली ने शब हिजरत में हुजूर को बचाया अल्लाह के इज़्न से कि हुजूर बच जाए और हिजरत कर सके। मौला अली 3 साल तक बिस्तर नबी पे शेब अबी तालिब में सोए ताकि नबी बच सके। मौला अली ने पहले जलसे को स्पॉन्सर किया था, उनके बाबा ने एक्टिवली खाना खिलाया। मौला अली ने उन सूरमाओं को भी खिलाया जो इनकी जान के दुश्मन थे। मौला अली अलैहिस्सलाम इनका खानदान हुजूर का लेकर चले गए और मौला अली का इंतजार किया। हुजूर ने, जब तक अली नहीं आएंगे तब तक मैं मस्जिद कुबा से आगे नहीं हिलूंगा। और जब मस्जिद नबी बनाने लगे तो अली को मशवरे में शामिल किया। जब बदर की जंग आई तो अली ने जीत कर दी। हारी हुई जंग ओहद की अली ने जीत कर दी। कुल्ले कुफर का अली ने सर काटा और उनकी एक ज़रब तुली तो जिन्नो इंस की बंदगी से बढ़ गई। खैबर में तीनों बहादुर भाइयों को, मरब व हारिस व अंतर को अली ने पिछाड़ा। हुनैन की जंग अली ने जीत कर दी। यजीद के खानदान बल्कि यजीद के दादा से आंखों में आंखें डाल के दुश्मनी अली ने मूल ली। उतबा को अली ने कत्ल किया, शीबा को अली ने कत्ल किया, वलीद को अली ने कत्ल किया, अबू जहल को अली ने कत्ल किया, आमिर इब्ने अब्दे वुद को अली ने कत्ल किया। जिसने मदीना में हुजूर के खिलाफ गुस्ताखी की थी, हुजूर से पूछे बगैर अली ने कत्ल किया। आए ततहीर आए तो अली और अली के खानदान के हक में, आए मुबाला आए तो अली और अली के खानदान के हक में। एदेना सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की जितनी आयतें आए अली और आले अली के हक में। इन्नमा वलीकुमुल्लाह आए तो अली और औलाद अली के हक में। व मिनन्ना से मशरी आए तो अली और अली वालों के हक में, खास तौर पे अली के हक में। और जब सारी आयतें आ रही हैं, या अय्युहा रसूल बल्लिग आए तो अली के हक में, अल-यौमा अकमलतु आए तो अली के हक में, अल-यौमा याइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम आए तो अली के हक में, अल-यौमा उहिल्ला लकुमुत-तय्यिबात आए तो अली के हक में। अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत हो,
अली का जिक्र करना इबादत हो, अली से मोहब्बत रखना इबादत हो। और अली के लिए जिब्रील और मीकाईल कहे काश हम अली जैसे होते। जरा गौर फरमाएं आप, जिब्रील ने आदम से लेकर खातम तक, आज जुमला सुन ले, लोहे दिल पे लिख ले, जब तक याद आएगा अली की अजमत को सलाम करेंगे। आदम से लेके खातम तक, हसन से लेके महदी तक, किसी को अपना भाई न बनाया सिवाय अली के। ये अली हैं कि जो जिब्रील की उस वक्त मदद कर रहे हैं कि जब आदम भी नहीं है, जिब्रील के उस वक्त उस्ताद बने हैं कि जब या अल्लाह है या ये 14 है या जिब्रील है, उस वक्त के उस्ताद हैं जिब्रील के। और जिब्रील की मदद उस वक्त की है। और अली वो हैं जिन्होंने सलमान फारसी की मदद की है 300 साल आने से पहले। अली वो हैं जिन्होंने उस जिन को मारा है थप्पड़ जो नूह का सफीना डबोना चाहता था। वो नूरानी दौर में, वो नूरानी जिंदगी, जिस्मानी अभी नहीं, वो रूहानी जिंदगी, वो नूरानी जिंदगी में अली मदद कर रहे हैं। बड़े अहमक हैं बाज लोग, या अली नहीं कह सकते, अल्लाह या इब्लीस कह रहा है। कम वक्तों कुछ कुरान तो पढ़ो। या इब्लीस कह रहा है, अल्लाह दुश्मनों को भी या कह रहा है। और अगर देखना चाहते हो कि दोस्तों का सबूत दूं तो सुन लो, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह या नूह इहबित बिसलामिन व बरकातिन इलैक व नादैनाहु अन या इब्राहीमा या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन्नास बिरिसालाती व बिकलामी या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु याहया या याहया ख़ुज़िल किताब बिक़ुव्वतिन या अय्युहर रसूलो या अय्युहन नबियो या अय्युहल मुद्दस्सिरो या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलो या अय्युहल्लज़ीना हादू। जरा गौर तो करें, या अय्युहल्लज़ीना हादू कुल तालो नदो अपनाना व अपनाकुम। जरा गौर करें, नबियों को पुकार रहा है या के जरिए। तुराब को अल्लाह या कह सकता है, हम तुराब को या अली नहीं कह सकते। जिसका सफीना भंवर में फंस रहा है उसे अल्लाह या नूह कह सकता है। जो कायनात के सफीनों को बचाता है उसे हम या अली नहीं कह सकते। जिसकी कुर्बानी नामुकम्मल है उसे अल्लाह या इब्राहिम कह सकता है। और जिसने उसकी कुर्बानी को 4 चांद लगाए हैं उसके बाप को हम या अली नहीं कह सकते। अगर कलीमुल्लाह को अल्लाह या मूसा कह सकता है, हम कलामुल्लाह को या अली नहीं कह सकते। अगर रूहुल्लाह को अल्लाह या ईसा कह सकता है, हम लिसानुल्लाह को, यदुल्लाह को, जमउल्लाह को, बकीयतुल्लाह को, ऐनुल्लाह को, वजहुल्लाह को, आयतुल्लाह को या अली नहीं कह सकते।
मुख्तार भाई? हाँ कल भी। माशाल्लाह 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 सही साहब, शाबाश शाबाश। या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली, नारे हैदरी। देखिए आप जब मिले आप एक दूसरे को तो क्या कहते हैं? सलामुन अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, यही कहते हैं ना। हमारे पंजाब वाले का सलाम अलैकुम, हमारे संदराल का तो ये सलाम। मैं आया कुंभ से तो हमारे एक रिश्तेदार ने कहा कि मौलवी अताउल्लाह का बेटा आया तो है, फिट के आया, सलाम ही भूल गया। हमारे अच्छे खासे सलाम अलैकुम को सलामुन अलैकुम, जाहिर सी बात है सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम आप यही कहे, मगर उसके बाद अगर या अली मदद कहें तो क्या कबाहत है? आप ईमान से बताएं, क्या कबाहत है? अच्छा, मैं मुल्तान में जब था, मुल्तान में तो मैंने एक नुक्ता पढ़ा, बहुत सारे 25 हजरत साहबान तशरीफ लाए हुए थे। हमेशा मेरी हजरत साहबान से दोस्ती रही, 25 तशरीफ फरमाते, 25। तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आप साईं जरा ये बता दें कि या अली मदद, कुछ लोग पहले कहते हैं या अली बाद में सलाम। मैंने कहा कुरान कहता है वैज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा। जब वो लोग आए जो ईमान रखते हैं तो मेरे हबीब उनको इंतजार न कराओ, तुम सलाम करो। जब वो लोग आए जो मोमिन हों तो उन पे आप सलाम करें। मैंने कहा हजरत साहबान, ये हमारे जो मलंग पहले आपको या अली मदद कहते हैं वो आपका ईमान चेक करते हैं कि आप सलाम के काबिल भी है या नहीं। सलामत रहो, मौला आपको सलामत रखे। बस तकरीर तमाम हुई। हाजी सलामत कहाँ है? हाँ जी ठीक है हाजी साहब, तकरीर तमाम हो रही है। आखिरी जुमला मुझे एक हजरत साहब ने कल कहा, कल जुलूस में, कि सारी चीजें समझ में आ गई, एक चीज समझ में नहीं है। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। कह लगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, मदद चाहते हैं। तो जब तुझ ही है, इसमें अली कहाँ? बात तो बड़ी जबरदस्त है ना उनकी। मैं हजरत साहब को सैल्यूट करता हूं। एतराज ऐसा करना चाहिए। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हुजूर वाला, अगर हम ये कहें ना कि अली मदद कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली अल्लाह से हट कर, तो ये बिदअत है, ये नाजायज है, ये शिर्क है, ये शिर्क बिल्लाह। और अगर हम ये कहें कि जिस तरह माली है, ये हमारे मलिक साहब बैठे हैं, मलिक मोहम्मद नवाज साहब, इनके बाग था, एक बाग वाला डेरा था और हमारे बाबा मियाँ थे, वो वहाँ के कस्टोडियन थे। हाँ मालिक, क्या मतलब मालिक ही थे, मालिक थे, जाहिर है माली भी थे, ठीक माली भी थे। तो हमने चक्कर कजरों ने यह करना कि उनको किसी जगह बात में लगा देना और सारे माल्टे तोड़ लेने, ताकि उनको पता न चले, और छिलके सारे नहर में बहा देना। ये माशाल्लाह ट्रिक थी ना, तभी तो न्यूयॉर्क में कामयाब हो गए। हाजी तो उस वक्त थे हम छोटे, कभी कभी हमने कहना कि बाबा बाबा मियाँ वो तोड़ के दे दे। ऊपर थे ना दरख्त, ऊंचे होते थे माल्टों के, तोड़ के दे दे। हम तो छोटे थे ना, तो हम जो ले रहे थे माल्टे, वो बाबा मियाँ से नहीं ले रहे,
ले रहे थे अल्लाह से, हमारा कद था छोटा, वहां पहुंच नहीं थी। हम मदद लेते अल्लाह से हैं, हमारे गुनाह इतने हैं वहां आप रोज नहीं, अली पाक इतने हैं, राबिता हर वक्त रहता है, वहां से लेके वो दे देते। हम अली की इबादत नहीं करते, वो शिर्क है। हम अली को अल्लाह नहीं मानते, वो शिर्क है। जो अली को अल्लाह कहता है वो शिया नहीं है, वो मुशरिक है। अली को न अल्लाह, न खालिक, न राज़िक। हमारा कब्र में जब सवाल होगा मन रब्बों का, तो क्या फरिश्तों से पूछेंगे कि तेरी मुराद अल्लाह वाला रब है या अली वाला रब है? खौफे खुदा करो। शियों का ये अकीदा नहीं है। हमारा अल्लाह भी वही, खालिक भी वही, राज़िक भी वही, रब भी वही, माबूद भी वही, इलाह भी, सुपर ताकत भी वही। उसने अपने नूर से कुछ बंदे ऐसे बनाए हैं कि तकदीर टाल देता है, उनका कहा नहीं टालता। हाँ भाई प्रोफेसर, तकदीर टाल दे। इया का नाबुद व इया का नस्तईन, ये हजरत साहब ने कल पूछा, कल हजरत साहब ने पूछा। मैंने कहा हुजूर एक सवाल का जवाब दे दें, हुजूर ये पढ़ते थे या नहीं? इया का नाबुद व इया का नस्तईन पढ़ते थे। तो मैंने फिर अली के अलावा किसी को क्यों नहीं भेजा? पढ़ते थे ना, आपसे तो ज्यादा पढ़ते थे ना, कि तुझसे ही मदद मांगते हैं, तो फिर अली को क्यों बुला रहे हैं? अली से मदद क्यों मांग रहे हैं? मैंने कहा मैं तो हजरत साहब ये समझा हूं, मदद अल्लाह की है, मांगना अल्लाह से है, अल्लाह देने के लिए अली को भेजता है। बदर में हो, खैबर में हो, ओहद में हो, खंदक में हो, न्यूयॉर्क में हो। मारे मारे माशाल्लाह माशाल्लाह हाजी सलामत। सही साहब कल का बता दे। नहीं कल भी इंशाअल्लाह, अल्लाह सलामत, बड़ी मेहर, बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहर, हुस्न समा, बड़ी मेहरबानी, सलामत रहे, आबाद रहे। ये तालिब इल्म की तकरीर, ये मेहरबानी, बिस्मिल्लाह, मेहरबानी। बस तकरीर तो हो गई तमाम। याद है उस दिन कहा था अदरिक यूसुफ, भूल तो नहीं गए? कुएं में, शाबाश, कुएं में जब हाफिज, जब कुएं में ला तख्तुलू हो, जब कहा ना, उन्होंने कहा उख्तुलू हो वतरहू, वो ग़ियाबातुल जुब में, तो अभी कुर्ता टच नहीं करता पानी से, यहां बात रुकी थी ना, और पर आ गया जिब्रील का पर। अजीब है, जिब्रील की तेजी देखें आप, जिब्रील की तेजी देखें कि दुनिया के, कहा था ना कि दुनिया के कुएं चेक करने का तो टाइम ही नहीं, तो नबी डूब जाएगा। अच्छा एक बात और सुन लें, ये काम आएगी, न्यूयॉर्क में बहुत फायदेमंद है ये बात। आपके भी दोस्त भाई बहुत होते हैं, मेरे तो बहुत भाई हैं, बिरादरान यूसुफ जैसे बड़े भाई हैं मेरे तो, बड़े बड़े माशाल्लाह जी हाँ। अच्छा ये आपसे सवाल कर रहा हूँ, बिरादरान यूसुफ बख्शे गए कि नहीं? हाफिज बताएगा। बख्शे गए, शाबाश। तो कैसे बख्शे गए? इतनी बड़ी चीटिंग करके, बस तकरीर तमाम हुई, इतनी बड़ी चीटिंग कर ली, फिर भी बख्शे गए। तो पता चला इरादा कत्ल मासूम पे बख्शिश की उम्मीद है, कत्ल मासूम पे नहीं है।
यूसुफ के भाई बख्शे गए, हाबील का भाई नहीं बख्शा गया। अब अशरा हुआ ना, सिक्का बंद। अच्छा, पूछ भी रहे हैं कुछ लोग कि आप हर जगह ऐसे ही पढ़ेंगे अगर आपसे पढ़ाएं, ये पूछ रहे हैं, बड़ी काले आ रही है मश। मैंने कहा आप पढ़ेंगे नहीं कहीं, बस एक आध जगह ही पढ़ेंगे, बस कहीं भी नहीं पढ़ेंगे। बस अब जो आप सफर ट्रैवलिंग छोड़ दिया, बस या यहाँ पढ़ेंगे या कहीं और जाएंगे, करबला वगैरह। चलिए यहाँ तो है इंशाल्लाह, यहाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिरादरान यूसुफ बख्शे गए, पहले भी नेक थे, बाद में भी नेक हो गए। देखिए बख्शे गए, ये बताना भी जरूरी है, लोगों को पता भी हो कि उनमें फर्क क्या है। बेवफा तो वो भी थे, अब ये काम आएंगे आपको बेवफा भाई, कि बेवफा भाई तौबा कर ले तो इरादा कत्ल भी माफ हो जाता। जुल्म छोड़ दे, जुल्म छोड़ दे, मजलूम का साथ दे दे, मजलूम को तंग ना करें, मजलूम को अजियत ना करें। यही बात अल्लाह को पसंद आ जाती है। बस आप रो पड़े हैं तो मैं फिर वो नुक्ता छोड़ रहा हूं, बस खत्म हो गई बात। यहां पर आज की जो मजलिस है, वैसे बेसिकली तो हमारे रेहान जाफरी की एक फरमाइश भी है, वो भी पहले सुन लीजिए, बहुत तवील नहीं, 2-4 जुमले। इनकी एक फरमाइश है जाफर जिन के बारे। ये हमारे चौधरी साहब का पता नहीं कौन सा गांव है, एक हमारा एक इलाका है वजीराबाद, आपके पास ही है। वजीराबाद में हमारे एक बुजुर्ग थे, मेरे वालिद साहब किबला के शागिर्द भी और भाई भी छूटे, जफर अब्बास खान साहब मौलाना थे, बहुत बड़े, रहमतुल्लाह अलैह। दुबई में बहुत सारी जिंदगी रहे। ये किबला ने मुझे खुद वाकया सुनाया कि मैं एक जिन निकालने गया वजीराबाद में, जिन तो निकल गया, जिन मुझसे बोल पड़ा। उसने कहा मौलवी जफर अब्बास तूने निकाल दिया, और मैं जल्दी इसलिए भी निकल गया हूं कि मैं शिया हूं। इसने बेअदबी की थी इमाम हुसैन से, इसलिए मैं इसको चिमट गया था। तो कहा कि तेरा शजर नसब क्या है, ये मौलाना ने बताया खुद मुझे, दुबई वॉक भी कर रहे थे, वॉक के दौरान बताया उन्होंने। फरमाते हैं कि उसने कहा, वो रोने लग गया, जैसे कहा ना तेरा शजर नसब क्या है, तो वो रोने लग गया। मैंने कहा जिन, पहली मर्तबा है सुना है, देखा है कि जिन रो रहा है। उसने कहा फिर तू हमें पहचानता नहीं ना मौली साहब, मैं जाफर का पोता हूं। मेरे दादा ने मुझे इस इलाके में भेजा है मजलिस हुसैन के एहतमामात के। आपको पता है ना जाफर शादी थी, हाँ, जाफर के घर शादी थी और बारात आनी थी, भाई बारात लेके आ रहे थे। तो जब जाफर के भाई करबला के ऊपर से उड़ते हुए गए ना, तो मारो मारो की आवाज सुनी, रुक गए। एक को मारा जा रहा है, हजारों मारने वाले। पता चला ये तो फातिमा का बेटा है। जैसे वहां पहुंचे ना, तो हरीर और दीबा के पर्दे थे। कहा जाफर ये पर्दे हटा दे, शादी कैंसिल। कहा क्यों? कहा तेरे मोहसिन का बेटा, याद है ना एहसान था, वो बेरुल अलम वाला एहसान था मौला अली का। हाँ, मौला अली की जंग से ही ये बचा था जाफर, इसलिए कि उसकी नस्ल में मोमिन बहुत थे। तो जाफर फौरन उड़ा। आप देखते हैं कि उड़ने किस तरह जिन जाते हैं, और फौरन करबला पहुंचा। अभी हुसैन इब्ने अली नरग़े आदा में थे। अजब मंजर देखा इसने
कि फरिश्तों की सफ लगी है, नबियों की अरवाह की सफ लगी है, वलियों की सफ़ें लगी हैं, और गरीब ज़हरा अकेले मारे जा रहे हैं। करीब सफ़ों को चीरता हुआ पहुंचा, सलाम किया, अर्ज़ सलाम किया, कहा कि मुझे लड़ने की इजाज़त दे। जो जुमला कहा है ना मसाइब, यही काफ़ी हो जाएगा। कहा जाफर मैं तुझे इजाज़त नहीं दूंगा, कहीं नाना ये ना कहे मेरी उम्मत को जिन्नों से मरवाता रहा। क्या कहना करीम इब्ने करीम। जाफर वापस आए, जाफर की मां ने पूछा, जाफर मौला के बेटे ने क्या कहा, जल्दी आ गए। कहने लगा नुसरत कबूल नहीं की। कहा कोई पैगाम भी दिया है, ये पैगाम सुन लिया, आपके लिए पैगाम। कहा कोई पैगाम दिया है? कहा ये कहा है कि मैं तो शहीद हो जाऊंगा, मेरी अज़ादारी को बरकरार कर। ये इमाम की ख्वाहिश है, आप ऐसे नहीं बैठे हुए अपना वक्त देके। अल्लाह अकबर, मेरी अज़ादारी का ख्याल रखना, मेरी अज़ादारी बरकरार करना। अल्लाह अकबर। मां जाफर की जब जुमला कहती है कि जाफर तूने नाइंसाफी की, तुझे वहीं मर जाना चाहिए था। कहा मैं क्या करूं? कहा चल मेरे साथ चल, मैं फातिमा का वास्ता दूंगा, मौला तुझे इजाजत देगा। फौज साथ ली जिन्नों की, मां बेटा उड़ते हुए फौज के साथ आ रहे। जब पहुंचे हैं करबला में तो गरीब ज़हरा का सर नोके नेजा पे चढ़ चुका। अजरुकुम अल्लाह। बस मजलिस हो गई। मैंने उस दिन अर्ज किया था कि मैं मक्तल की रिवायतों में कोशिश मेरी यही होती है कि मैं पढ़ूं या किसी मुअस्सक पाकीज़ा इंसान से सुनी हो। मैंने ये रिवायत आगा हुसैन मरहूम से बचपन में ये सुनी थी, बकर वाले दिया किबला ने ये पढ़ा था। अजीब जुमला था कि पहली मरतबा जब ये लखनऊ में एक मिर्जा मेहदी थे, मिर्जा आलिम थे, मिर्जा मेहदी, उन्होंने उनके मदरसे में एक तालिब इल्म पढ़ता था। वो तालिब इल्म जरा अजीब नौइयत का था, अलग थलग रहता था। एक रोज उन्होंने पूछा कि तू कौन है? तो उसे कहा मैं जाफर का पोता हूं। ये दूसरा पोता जो लखनऊ में पढ़ रहा है मिर्जा मेहदी के पास। कहा ऐसे कर मेरी मुलाकात करवा दे अपने दादा से। कहा ठीक है मैं पूछता हूँ। पूछा शब जुमा में मुलाकात तय हो गई, मस्जिद में फलां जगह मेरे दादा आएंगे। जैसे पहुंचे, ज़ाहिर पैकर बशरी में आते हैं जब मिलते हैं, तो मिर्जा मेहदी ने पहले जुमला ये कहा, पहले तो मुझे वो आंखें चूमने दे जिन्होंने फातिमा के बेटे को देखा। बस मैं इससे आगे नहीं पढ़ूंगा, बस ज़हमत तमाम कर रहा हूँ आपकी, कल फिर डिटेल से पढ़ूंगा। मुझे वो हाथ चूमने दे जिन में खाके करबला थे, और कुछ मुझे सुना दे करबला का वाक़या। अब ये आगा साहब ने जुमला पढ़ा था, इसी में रिवायत खत्म हो जाएगी। कहा जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे ऐसे लगा कि गरीब ज़हरा ये कह रहे हो कि थोड़ी देर के बाद वापस आ जाना, लड़ाई नहीं करनी, थोड़ी देर के बाद वापस आ जाना, कहीं ये फौज अश्किया मेरी बहनों के खेमों में न जाए। कहा अरमान इस बात का है न हुसैन बच सके न ज़ैनब की चादर बच सके। मातमे हुसैन